हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज आई है आपके लिए। जैसे आपको जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और जॉब में हायर एजुकेशन में जॉब करना चाहते हैं, यस उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या है वो अपॉर्चुनिटी, चलिए जानते हैं। यस, अगर आपको पीएचडी में एडमिशन करना है तो यस बहुत जगह वैकेंसी निकली है। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में वैकेंसीज निकली है पीएचडी एडमिशन में। अगर आप पीएचडी एडमिशन करना चाहते हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पीएचडी एडमिशन कर सकते हो। जैसे आपको पता ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो चलिए जानते कौन से सब्जेक्ट में कितने सीट है और क्या प्रोसेस है क्या नहीं, चलो जानते हैं। ओके, ठीक है। पहले जान लेते हैं सीट के बारे में, कितना सीट है। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ओके, यस पीएचडी सीट निकली है, डेट चली जाएगी। ओके, तो पहले देखते हैं कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट है। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, इसमें फिजिक्स में कितना है, 3 है, केमिस्ट्री में है 2। ओके, तो ये रहा रिजर्वेशन वाइज कैटेगरीज। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं हर एक बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, होप आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। ओके, देन डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री जिसमें टोटल 6 सीट हैं, उसमें SC 1 एंड रिजर्वेशन में OBC 2 और UR 2। क्लियर। देन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 5 सीट है, आप एक बार रिजर्वेशन का सीट देख लीजिएगा। देन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में 10 सीट है। ओके, देन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 3, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5, देन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, यहाँ पे 9 है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 13, English and foreign language 7, environmental studies 5, geography 3, Hindi 6, okay, then history and archaeology 5, journalism mass communication 6, law 12, library and information science 2, management 9, मैथमेटिक्स में 5, माइक्रोबायोलॉजी 13, न्यूट्रिशन बायोलॉजी 9, देन फार्मास्यूटिकल साइंस 7, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स 10, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2, पॉलिटिकल साइंस 11, साइकोलॉजी 5, संस्कृत 1, संस्कृत में 1 सीट है, सोशियोलॉजी 4, स्टैटिस्टिक 8, hotel management 6, yoga 2, and the teacher education is 32. Can you imagine 32 seat in PhD? Okay, जितने भी डिपार्टमेंट है उनसे सबसे हाईएस्ट है टीचर एजुकेशन में, क्योंकि टीचर्स एजुकेशन में सारे परमानेंट है और आपको पता है यहाँ पे सीट सबसे ज़्यादा निकलती है। हर डिपार्टमेंट में टीचर एजुकेशन में ज़्यादा सीट निकलती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे ITEP हो गया, BEd हो गया, MAd हो गया, तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं एंड फैकल्टी भी एनफ फैकल्टी है। यस 32 सीट, इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ सीट। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको एडमिशन लेना है पीएचडी में आप ले सकते हो। जैसे आपको पता है पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना है। ओके, ये मैं पहले पुराना वीडियोस बनाई थी, लेकिन अभी जो न्यू गाइडलाइन आ गई है अकॉर्डिंग टू NEP 2020, यहाँ के अकॉर्डिंग आपकी क्या है एडमिशन प्रोसेस। ओके, तो ये तो मुझे पता है, वैसे देख लेते हैं ये जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी रूल फॉलो करती है। ओके, ये रहा एडमिशन, देख रहे हो आप, पहले डेट देख लो। रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 है, फ्री है किन के लिए, SC ST PWD वुमेन एंड ट्रांसजेंडर, इनके लिए फीस नहीं है, फ्री है, बाकी 1000 है।
29 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म होगा 17 सितंबर को। याद रखना ये डेट 17 सितंबर को। उससे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। ओके, इसके बाद इंटरव्यू कॉल लेटर। इंटरव्यू कॉल लेटर कब आएगी, 18/9 को है। ओके, डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। इंटरव्यू के लिए अब आएगा 18, 17 लास्ट डेट है, उसके बाद 18। ये रहा डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट में आएगी। ओके ओके, अभी जानते हैं आपका एडमिशन किस बेसिस पे होगा। आपका जो एडमिशन है वो बेसिकली आपने जो नेट का एग्ज़ाम दिया था उसी के स्कोर के बेसिस पे होगा। जैसे आपको पता है अभी से 3 टाइप के निकल रहे रिजल्ट। एक तो आप ओनली पीएचडी, एक होता है ओनली पीएचडी, एक होता है ओनली पीएचडी विथ नेट, एक होता है ओनली पीएचडी नेट एंड जेआरएफ। अगर आपके पास इन तीनों स्कोर है, आप इन तीनों स्कोर में एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम आपके पास होना चाहिए पीएचडी ओनली का, जो नेट का एग्ज़ाम उसमें पीएचडी ओनली का एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, अभी जो प्रीवियस ईयर जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो स्कोर आया था उसमें एक और चीज़ इंक्लूड हुआ था। पहले था नेट ओनली नेट, नेट विथ जेआरएफ, अभी इंक्लूड हुआ है पीएचडी एडमिशन। ओके, तो अगर आपका सिर्फ भी पीएचडी है तो आप पीएचडी में एडमिशन कर सकते हो। क्लियर, ये रहा। इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है जिसमें नेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होती है उनके लिए क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जैसे होटल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। अगर आपके पास गेट या फिर जिपट है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड होकर डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड करोगे। क्लियर, इन सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट रहे उनमें सिलेक्शन आपकी नेट की स्कोर की वजह से होगा। नेट की स्कोर में अगर आप सिर्फ ओनली जैसे ओनली पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हो तो आपकी एडमिशन होगी, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ओके, सो इंटरव्यू में आपको मेनली एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोजल। सो उसी के अकॉर्डिंग मेनली क्वेश्चन होता है, रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करना होगा। जब आपकी इंटरव्यू लिस्ट आ जाएगी, इंटरव्यू के लिए आपको रेडी होना होगा एक अच्छी प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल के साथ। क्लियर, और वो क्या है, कैसे करना है, इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दिया है। पीएचडी में इंटरव्यू कैसे फेस करना है क्या नहीं। ओके, तो ये आप देख लेना। वो पुराना वीडियो है थोड़ा, उसमें शायद ओनली पीएचडी वाला ऑप्शन नहीं था उस टाइम जिन लोगों का नेट नहीं था। जिनका नेट था वो तो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए हो जाते हैं एलिजिबल। अगर जिनका नेट नहीं था वो एंट्रेंस देते थे। पहले एंट्रेंस अगर क्वालिफाई हुआ तो एक फिर आपको क्या देना होता था, इंटरव्यू। लेकिन अभी से पिछले साल से ही ये हमारा लागू हो गया है कि जो स्टूडेंट्स का ओनली पीएचडी का स्कोर होगा वो एलिजिबल हो गए। यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। क्लियर, इन सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है ड्यूरिंग पीएचडी सिलेक्शन। क्लियर, सो ये रहा ये जो सब्जेक्ट है, जैसे होटल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इनमें एंट्रेंस जो होगा 18 को होगा, 18 सितंबर को। ओके, चलिए 18 सितंबर को एडमिट कार्ड निकलेगा एंड 22 सितंबर को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। क्लियर, सो आपकी इंटरव्यू डेट कब है, 23 to 25 तक। ओके, आपको आपकी डिपार्टमेंट में पहुंचना का हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू खुद की जो डिपार्टमेंट है वो कंडक्ट करती है। आपको चली जाएगी, मेल जाएगी आपको। सो मेल के अकॉर्डिंग आपको आपकी वेन्यू में पहुंचना है। ओके, फिर इसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट 25 को आ जाएगी। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड डिपॉजिट फ़ी 26 से 29 तक आ जाएगी। ओके, उसके बाद अगर वैकेंट सीट रही तो फिर 30 को वो शो होगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर वेटिंग लिस्ट 30 को होगी। ओके, क्लास स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। ओके, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है पीएचडी में कोर्स वर्क होती है, तो यहाँ पे जो कोर्स वर्क है वो 6 मंथ की होती है। और जो हमारा
तो यहाँ पे कोर्स वर्क 6 मंथ की होगी एंड जो रेसिडेंशियल पीरियड है वो 2 इयर्स की होती है। से हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यही रूल है, आपको अगर नहीं पता है तो जान लीजिएगा। कोर्स वर्क हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है, डिपेंड्स अपन यूनिवर्सिटी में कितने, कहीं पे 6 मंथ की होती है, कहीं पे 1 ईयर की होती है। तो ये CUH यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 6 मंथ की कोर्स वर्क होती है, उसके बाद 2 इयर्स की रेसिडेंशियल पीरियड होती है। ओके, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, आपका जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर आप जल्दी काम करो तो 3 साल में ही ख़त्म हो जाता है PhD। अगर आप टाइम ले सकते हो ज़्यादा तो वो होता है 6 ईयर मैक्सिमम होता है जैसे लड़कियों के लिए। तो लेकिन अगर आप चाहो तो 3 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, सो ये रहा, आप देख लीजिएगा। अगर ये 4 ईयर जहाँ पे ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गई है 4 ईयर अकॉर्डिंग टू NEP 2020, तो अगर आपके पास 1 ईयर का PhD डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद नेट का स्कोर काउंट होता है, नहीं तो आपके पास PG होनी चाहिए, PG देन आपके पास नेट की स्कोर। क्लियर? इस एडवर्टाइजमेंट को एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ओके, यहाँ पे देखिए प्रोसीजर जैसे नेट का जो स्कोर है उसी के अकॉर्डिंग होता है। अभी मैंने बताया ना 3 टाइप की एलिजिबिलिटी, अगर आपके PhD विथ JRF है, या फिर एडमिशन टू PhD विथ JRF एंड नेट है, या फिर एलिजिबल फॉर PhD एडमिशन ओनली, तो आप एलिजिबल हो। क्लियर? यस, ये रहा। ओके, एक बार आप फिर से एक बार सीट देख लीजिएगा, अच्छे से सीट देख लीजिएगा, कैटेगरीज वाइज देख लीजिए अपने अपने डिपार्टमेंट का। जैसे मैं टीचर एजुकेशन से हूँ, सो यहाँ पे बता सकते हो 32। आप कहीं पे भी एडमिशन करना चाहते हो जल्दी से जल्दी कर लो। जैसे आपको पता है अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, जॉब में असिस्टेंट प्रोफेसर इस लाइन में जाना चाहते हो, तो येस PhD इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आपको अगर प्रोफेसर लाइन पे जाना है तो PhD ही करनी पड़ेगी। तो जैसे आपको पता है शॉर्ट लिस्टेड होना पड़ता है कोई भी आप जॉब के लिए, एंट्री लेवल जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर। वहाँ पे जब APA स्कोर काउंट होता है तो PhD का स्कोर बहुत मायने रखता है। ओके, तो यस ये है। और उसके बाद प्रमोशन में भी आपको PhD डेफिनेटली चाहिए। विदाउट PhD आपकी प्रमोशन नहीं होती है एंड आपको ना ही मिलते हैं, आपको क्या मतलब रिसर्च स्कॉलर आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो PhD इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, ठीक है, ये था आज का मेन मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन PhD एडमिशन। क्लियर? अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना एंड वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना। अभी तक लाइक नहीं किए ना, वेरी बैड। ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि जो एडमिशन लेना चाहते हैं ले जाएं। ओके, आपको तो एक ही सीट चाहिए, बाकी बहुत सीट है, जैसे 32 सीट इज़ एनफ सीट। तो आप शेयर कर लो ताकि आप और आपके फ्रेंड्स चले जाएंगे साथ में रहने। कहीं दूर मतलब हो एडमिशन और दोस्त साथ में हो तो अच्छा लगता है, तो शेयर कीजिए एंड PhD में आपकी हो जाए सिलेक्शन। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा PhD CUH में, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि मैम मेरा हो गया है। ओके, ताकि मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस देखा था, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला है। सो यस, आपकी एक कमेंट, एक लाइक बहुत बहुत हिम्मत देती है कि वीडियोज़ बनाएँ। ओके, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना जरूर कि कितनों का PhD में एडमिशन हुआ है और कितनों ने अप्लाई किया है। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।